सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुप्तापारा पंचायत में हाल ही में गाय के आतंक पर ग्रामवासियों ने हमारे चैनल पर अपनी शिकायत बताई और इससे बचाव के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। जो भी लोग अपने पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। तमाम PRI मेंबर्स ने भी इसमें इनके साथ खड़े रहे और गायों द्वारा आतंक के कई उदाहरण हमें बताए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामित जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार। पहले ये जो आज रिसेंटली 2-3 दिन जो मामला इतना गरम है, ये पहले से कम 1.5 साल से इस चल के आ रहा है। हम लोग जब पंचायत में आए तब से प्रॉब्लम आ रहा है। लोग आए दिन हमारे पास आता ही है कि गाय क्या क्या करे। गांव में जो है और भी लोगों के पास भी तो गाय है ना, तो हो सकता है कि वो किसी और के गाय हो, वो उनका खेतों को, उनके घर के बगीचों को नुकसान कर रहा हो। आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इन्हीं की गाय है? अभी ऑन रिकॉर्ड आप देखिए, वो खुद बोल रहा है कि हम कंजुआ से फाइन बांध के लेके आ गया, दैट्स ऑल। मतलब उसका रिकॉर्ड ही है। मैं गाँववासी को इसलिए बोलना चाहता हूँ कि उन लोग कम से कम मेहनत करें। जो जिसके पास भी गया, जिसका बगीचा में जाता है, कम से कम पकड़ के एक बार कंजुअस में डाले ताकि ऑन रिकॉर्ड हमें पता चले किसका गाय आया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके पास जो टैग है, हाँ, एक गाय का कान में टैग है, और मेरे ख्याल से ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए कि बिना टैग वाला अगर जब पकड़ा जाते तो वो लावारिस घोषित करके उसको ऑक्शन करने का ऐसा कुछ कानून दे हमारे हाथ में। सर हम लोग को बहुत तकलीफ होता है सर। यहाँ में सब गोबर वगैरह सब डाल के रखते, पूरा साल भर का गंदगी यहाँ डाल के रखते। हम लोग खाना नहीं खा पाते, कुछ नहीं खा पाते सर। मक्खी इतना तंग करता है ना सर। गाय बच्चा देगा, पूरा गंदा दूध इसका अंदर डाल देगा। ये इसमें पानी पूरा पंचायत का कुआं है। पंचायत का कुआं पूरा गंद मचा के रखा है। आप जाके देखिए ना, एकदम गंद मचा के रखा। डेली दूध उसमें, गंदा दूध उसमें डाल देंगे। फिर क्या होएगा हालत यहाँ में? इतना स्मेल आता है ना सर, हम लोग घर में रुक नहीं सकता। कोई गेस्ट आने से भी सर हम लोग को शर्म आता है सर। इस तरह में तुम लोग इतना गंदगी में कैसा रहता है, इस तरह पूछता। अब क्या करें, उन लोगों की वजह से तो हम लोग घर तो नहीं छोड़ के जा सकते ना यहाँ से सर। जबकि गवर्नमेंट लैंड है, उन लोगों का कोई एक ज़मीन नहीं, कुछ नहीं है। इसमें 100 गाय पाल के रखे, 100 बकरी पाल के रखा। आप सोच के देखिए क्या हम लोग कैसा, क्या परिस्थिति में यहाँ रहते हैं, आप सोच के देखिए। और हम लोग जितना भी पेड़ पौधे गाड़ते हैं, खेती करते हैं, इनका गाय रात का 2 बजे आके खा जाता है सर। अरे हम लोग पैसे से खरीद के गाड़ते हैं ना। अब बोलने से क्या बोलते हैं, रेलिंग करो। अरे तुम्हारा गाय इतना बड़ा बड़ा है, रेलिंग तोड़ के घुस जाता है। अब बोले रेलिंग करो मुझे, तुम अपना गाय बांध के नहीं रख सकता। हम लोग को बोलेगा रेलिंग करो मुझे, पैसा कौन देगा? बांध के देगा उस लोग। सुरेश जी का कहना है कि ये जो कुआं है, इससे कभी भी गाँव वालों ने पीने का इस्तेमाल या कपड़े नहाने धोने का इस्तेमाल जब से ये बना है, इसका नहीं किया गया है। ये तो आप सामने घर वाला से पूछ लीजिए, जो यहाँ रहने वाले रेसिडेंट्स हैं, वो खुद भी इससे पानी पिलाया। बुक योर ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन विथ अंडमान ब्लू बे हॉलीडेज, अंडमान's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. गाय बांधने घर से रात दिन 24 घंटा ये लोग गाय खोल के रखता। दूध निकलता है, गाय लेके उधर भागा देता, सब बगीचे चले जाता है। अगर बाई चांस हम लोग पकड़ के बांध के रखा और मालिक को बुला रहा है तो मालिक बोलता है कि रेलिंग बांधो। अरे रेलिंग बांधा है, रेलिंग तो तोड़ के डालता है। रात भर सो नहीं सकता सर। ये कुआं में जो पानी लेने का है, इसमें जो है दूध कचड़ा जो बकरी बच्चा देता है वो सब लेके जाके डाल देता है इसमें। ये गर्मी का मौसम में हम लोग पीने का पानी यूज़ कर सकता है इसमें सर। बारिश जब होता है बहुत ज़ोर से तो पूरा गोबर और पानी एकदम नाली का तरह भरा रहता है। इंसान को चलने के लिए बहुत तकलीफ होता है। कपड़ा उठा के, लेडीज़ लोग कैसा कपड़ा उठा के जाएंगे बोलिए। अभी अभी हमने अंदर उनके एक गाय को देखा जो बहुत बुरी तरह जख्मी है। जगह जगह पर बहुत
गहरे घाव उस गाय को लगा है। तो उनका कहना है कि इस हालात में उनका जो गाय है उनके तबेले तक पहुंचा। क्या गांव वालों का ये बर्बरता एक बेजुबान जानवर के साथ, क्या ये सही है? ये तो उनको मालूम होना था। ये तो कई आरोप लगाने का तो आप कुछ भी लगा दो। अगर आपको है पता है तो आप शिकायत करें। जीआई बारबड जो लगा हुआ है सारे बगीचा में, किसी ने लगाया, इन लोगों का भी है। ये बगीचा उससे फाड़ते हुए निकलता है, बारबड और कांटा वाला तार। वो तो हर फेंसिंग हर बगीचा में है सबका। अब वो आप फांदेंगे, उसको डालेंगे तो वो लगेगा ही। कौन यहाँ करेगा आप बताइए ना। ऐसा किसके अंदर इतना इंसानियत नहीं होगा जो गांव को गौ माता को दांव से काटेगा। ये कहीं इसके बात में आपको यकीन आता है क्या ये सही है? इतना बड़ा लैंड पूरे अंडमान में कहीं नहीं है। यहाँ तो कम से कम 1000 गौ माता को, गाय को पाल के बड़ा कर सकता है। आप आदमी रख के इसके अंदर पालो ना, इसके लिए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं आप लोगों को ये फेंसिंग दिखाना चाहूँगा। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो आप इसमें देख सकते हो कि टीना लगा हुआ है। गायों की जो दहशत है उसे परेशान होकर लोग अपने बगीचे, अपने खेतों को बचाने के लिए इस तरीके से फेंसिंग करते हैं। देखिए उनमें टीना लगा हुआ है। इसके बावजूद भी ये जो गाय है इनको ऐसी आदत लग चुकी है कि जो मनपसंद पेड़ पौधे हैं उनको खाने की, कि वे बिना परवाह किए इन फेंसिंग्स को भी पार करके जाते हैं, और जिस वजह से कई बार उनके टांगों में, उनके बदन में चोट लग जाते हैं। गाय हमेशा 1-2 नहीं आता, हमेशा 1 जून में आएगा, 10-15 आएगा। कितना भगाएंगे? इधर से भगाने से ऊपर चले जाता, ऊपर से फिर नीचे आता। जाल में रीलिंग दिया और रीलिंग पार के लेके आता। बोलने गाय को तो पकड़ने नहीं सकता, कुछ बोलने से वो उल्टा बोलता है हम लोग का गाय नहीं है, किसके पास जाएगा? ये जो शेड है ये सब बकरी और गाय तो छोड़ के रख देता है। जैसे बारिश होता है तो ये सब शेड में जाके रात भर कचरा करके जाता है। उसके बाद इन लोग उनका जो मैकेनिक है, यहाँ एक गैरेज भी है, तो वो बोलता है सर पहले तो इनका ही जो सर्वेंट है उन लोग आके मॉर्निंग में झाड़ू उड़ू लगा देता था। तो उनका मेरे ख्याल से मैं भी अभी है नहीं, तो पूरा गंदा ऐसे पड़े रहता है। बकरी गाय रात को जाके इतना बारिश में शेड में तो जाएगा ही जाएगा। अगर हम अपने पशुओं को समय पर उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनको नहीं बांधेंगे, तो फिर शाम के बाद में यही जो पशु हैं ये ऐसा कोई एक छत ढूंढते हैं जहाँ पे वे लोग आराम कर सके। पूरे पोर्ट ब्लेयर शहर में, गांव में देख सकते हो कि जहाँ कहीं भी दुकानें होती हैं उनके जो सामने शेड होता है वहाँ पे गाय बकरी जमा होते हैं और वहाँ पे वे बहुत गंदा कर देते हैं। और रोज़ सुबह का ये ड्यूटी हो जाता है दुकान वालों का कि उसको सफाई करें। इतना तंग करता है कि हम लोग का खेती में ना चारों साइड जाल खरीद करके डालना पड़ता गाय का पीछे। सॉरी, जाल तोड़कर भी घुस जाता, जाल तोड़ के भी जाता अंदर। लक्ष्मी प्रिया विश्वास जी जो 1995 में इसी गुप्तापारा पंचायत की प्रधान भी रह चुकी, हम उनके घर पर आए हैं। नमस्कार मैम। मेरा नाम लक्ष्मी प्रिया विश्वास। उसका बकरी आके मेरा सारा, गाय भी आके सारा जहाजी केला, मेरा सिंगापुरी केला बोलता जो, उसको सब खा लेता उसका गाय। बकरी भी आके खाता। बकरी तो आंगन से हम 2 दिन पकड़ा इधर से। तो वो लोग को जाके मेरा बेटा बहुत बार बोला, ये 3 महीना होएगा कम से कम, हाँ अभी नहीं रखेगा और नहीं रखेगा, बिक्री कर देगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन करता नहीं कुछ भी। बोलता क्या, एक काम करो आप लोग ना, उसमें जाली डाल दो। हम लोग 4 लाइन तार काटा डाला, उसका ऊपर में से भी वो अंदर से घुस गया था। बोलता आप लोग जाली डालो। जाली हम लोग क्यों डालेगा भाई? अभी आपने लक्ष्मी प्रिया जी को सुना, उनके बगीचों का जो नुकसान हो रहा है ये टोटली इसी बात पर अड़े हैं कि इन गाय बकरियों को रोका जाए, आवारा तरीके से जो घूम रहे हैं और दूसरों के बगीचे और खेतों को नुकसान कर रहे हैं। मसला सिर्फ इतना सा ही है। इतना दिन हम लोग कुछ नहीं करा, अभी बीच में 6 गाय पकड़ के इन लोग लड़का लोग पकड़ के कंजूस में डाल दिया, नुकसान ही करता है। सड़क में तो गोबर तो होता ही है, वो तो गोबर के पीछे बहुत परेशानी होता है। आदमी चलने का तरह लायक नहीं रहता है। रास्ता में गाड़ी चलने से उसको छिटक के दूसरा गाड़ी, मतलब दूसरा का आदमी का बदन में लग रहा है। बिल्डिंग बनाया, वो सामने जो टटी करेगा फिर सब करेगा, ये कैसा लगेगा? गाय का पीछे, बकरी का पीछे भी एक्सीडेंट होता है आने जाने वाला। बोलने से भी तो जो उसको बोलेगा वही बोलता मेरा नहीं है, क्या बोलेगा? पेड़ उड़ सब खा लेता, केला पेड़ जितना पेड़ है सब खा के चले जाता। बोलने से उल्टा गाली देता। गाय आपका है, आपको वही सब से आपका जमीन में पालो। बिल्कुल बिल्कुल। घास जो भी मांगता है काट के लेके डालो। दूसरा का जमीन में क्यों जाएगा, नुकसान क्यों करेगा? सब्जी बोलो, पेड़ बोलो, कुछ भी बोलो। गांव में तो बहुत लोग गाय पालते हैं ना, बहुत सारा गाय पालता है, बहुत घर में है, लेकिन इस तरह नहीं है। कुछ खाली इस तरह बोलने से 4-5 फैमिली है,
उनका जो गाय है अधिक ज़्यादा, उनका पास उतना ज़मीन नहीं है, वो उस तरह छोड़ के ही पालता है। गाय तो हमेशा कहाँ कहाँ से आता, वो साइड से चौक, वो मंगलूटन का उधर से गाय आता। गाय आके मेरा पूरा बगीचा था, ये इधर से पूरा गन्ना पेड़ पूरा लगाया था, पूरा खा के ख़त्म कर दिया। अगला साल 2-3 महीना पहले। लेकिन अब भी थोड़ा इधर में आता, काल भी 3-4 आया। पालो, आराम से पालो, अपना जगह में पालो, क्योंकि ऐसा छोड़ना क्यों, सबका ही तो तकलीफ होता ना। रोड में जो गोबर गिरता, एक बाइक जाता पिछल के गिर जाएगा, एक्सीडेंट होने से उसका क्या जिम्मेदारी कौन लेगा। पूरा गाड़ी चला के जाने टाइम ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसा ये एरिया में पूरा एकदम रोड का बीच में आके बैठे रहते हैं गाय सब, तो वो तो हॉर्न मारने से उठेगा नहीं और हम लोग को खड़े भी रहना पड़ता है। और गोबर करके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसा अभी तो ठीक है कार लेके चलेगी, कोई इशू नहीं, बट बाइक लेके जाने से स्पीड का बहुत प्रॉब्लम है। कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ पता नहीं। चारा होता गाड़ा, नारियल चारा, सुपारी चारा गाड़ा, वो खाता है, गाय बकरी जाके खाता है। और किनका गाय है ये पता है आपको? किसका गाय है वो हमको कैसा मालूम? गांव में सभी का गाय इसी तरह घूमता रहता है। इधर में सबको गाय को छोड़ देता है, बच्चा सब छोड़ के रखता है। बोलने से बोलता है हम लोग का गाय नहीं है। ठीक है, थैंक यू दादा। एक नज़ारा हम आप लोगों को ये भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे 5-6 बकरियाँ हैं और उनके बच्चे भी हैं। लेकिन जितनी भी बकरियां आपको दिख रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खूंटे और रस्सी से बंधी हुई है, किसी का नुकसान नहीं कर रही है। हरी हरी घास है यहाँ पे, बड़े आराम से यहाँ पे दिन भर चल रही है। घर वाले जो हैं यहाँ पे लाते हैं, बकरियों को बांध देते हैं और शाम के वक्त बकरियों को अपने साथ ले जाते हैं। क्यों नहीं हमारे जो गांववासी है या हमारे जो भी लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, इस रवैये को अपनाते हैं। ना किसी को नुकसान, पशुओं का पालन भी अच्छे से हो रहा है और ख़ुद को फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। ये सही तरीका है, हम सराहते हैं ऐसे लोगों को जो इस तरीके से अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं। खेती में दूर दूर तक आप देख सकते हो बहुत सारे गाय बकरी हैं, मगर ये सड़क पर नहीं है। हम उन तमाम लोगों को गुजारिश करेंगे, उनसे पूरे हृदय से निवेदन करते हैं कि कृपया आप पशुपालन ज़रूर करें। ये एक बहुत ही पुण्य का भी काम है। ये पशु पक्षी जो है ये हमारे ही पर्यावरण के हिस्सा है, मगर इनको पालने के चक्कर में ऐसा ना हो कि ये आपके लिए तो मुनाफा दे रही है मगर दूसरों के लिए परेशानी बन रही है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा, लोगों से आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि इस वजह से एक ही गांव में एक ही जगह पे रहते हुए भी आपसी जो भाईचारा है उसमें भी खलल पड़ता है। बेवजह जो है लोग आपस में एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, गुस्सा रहते हैं। हम गुजारिश करेंगे कि कृपया ऐसे माहौल को पैदा ना होने के लिए अपने पशुओं का अच्छे से ध्यान दें, उनको सही जगह पर चराने के लिए लेके जाएं, उनको सड़कों पे ना छोड़ें। क्योंकि आप लोगों ने अभी सुना, कई लोगों ने शिकायत की है कि पशुओं के बीच रास्ते में बैठ जाने से, उनके गोबर कर जाने से कितनी सारी परेशानियों का सामना दूसरे लोगों को करना पड़ता है। सही तरीके से गाय पालने का आदेश देना चाहिए, इनकी जो भी ज़रूरतें हैं इनको पूरी करनी चाहिए और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन गायों के वजह से बाकी गाँव वालों को तकलीफ़ ना हो। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासन इस पर कड़ा रुख लेते हुए हर मवेशी पालने वालों को उनका सही तरह से पालन करने का निर्देश देगी और जो पालन नहीं कर रहे हैं उन पर एक्शन लेगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।